नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका द बकलोल टीवी में। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या घट रहा है, ट्विटर पर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और करंट अफेयर्स क्या हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको आने वाले 4 मिनटों में। जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री, उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को आतंक के युग में वापस ले जाना चाहती है गुपकार गैंग। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों के गठबंधन को गुपकार गैंग करार देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुपकार का गठबंधन हुआ है वो पूरे तरीके से राष्ट्रहित के खिलाफ है और कहीं ना कहीं अपवित्र है। और उनका ये बयान जैसे ही आया वैसे ही ट्विटर पर ट्वीट्स का घमासान मच गया। सबसे पहले पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी का ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं कि आप करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता की भूख में चाहे कितने भी गठबंधन क्यों ना कर ले, लेकिन वो उनका सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर हम गठबंधन करते हैं तो वो राष्ट्रहित के खिलाफ हो जाता है, राष्ट्र विरोधी हो जाता है। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का भी ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोल देता है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी हो जाता है, राष्ट्रहित के खिलाफ हो जाता है। अगली खबर की तरफ, आर्टिकल 370 एक साल से ज़्यादा हो चुका है जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 जो है वो अबॉर्गेट किया गया, लेकिन उसके बाद से ही फिलहाल आर्टिकल 370 हटाया गया, लेकिन आर्टिकल 370 अभी भी चर्चा का केंद्र जो है वो बना हुआ है। लगातार इस पर बातचीत होती है और लाल सिंह जी हाँ, डोगरा स्वाभिमान संगठन जो पार्टी है उनकी चेयरमैन लाल सिंह जी एक बार फिर से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को, खासतौर पर जम्मू को कोई भी फ़ायदा जो है नहीं हुआ है। उल्टा टोल प्लाजाज मिले हैं और गवर्नमेंट नौकरी तो मिलना दूर की बात, जो जिनको मिली थी कहीं ना कहीं उनसे भी छीनी जा रही है। और आर्टिकल 370 पर उन्होंने तब कहा जब उनको आमंत्रित किया गया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के एक ट्रिब्यूट फंक्शन में। वहीं पर स्पीच के दौरान उन्होंने ये सब कहा और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ चुका है कि सभी डोगरों को एक साथ एकत्रित, एकजुट होना पड़ेगा, एक बैनर के अंडर आना पड़ेगा और जम्मू की एक आवाज़ बनकर बोलना पड़ेगा, तभी जाके शायद जम्मू के डोगरों का कुछ भला जो है वो हो पाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम भी सुन रहे हैं वोकल फॉर लोकल, जम्मू वालों को सपोर्ट करो, जम्मू की पार्टीज़ को सपोर्ट करो। सोशल मीडिया पर भी यही ट्रेंडिंग पर चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होता है या नहीं वो देखने की बात होगी। नगर से ही है, आपने इन दिनों एक सोशल मीडिया पर स्कैम 1992 एक वेब सीरीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, वायरल में चल रही है। उसमें एक स्टोरी बताई गई थी कि हर्षद मेहता जिन्होंने 500 करोड़ का बैंक में घोटाला किया था, लोन स्कैम किया था, वैसे ही कुछ खबर श्रीनगर से देखने को मिली। श्रीनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक चार्जशीट फाइल की है 223 करोड़ के घोटाले के ऊपर। जी हाँ, सही सुना आपने, 223 करोड़ का लोन स्कैम हुआ है श्रीनगर कोऑपरेटिव बैंक में। जी हाँ, 223 करोड़ रुपए का लोन स्कैम हुआ है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर में। और इसमें कोर्ट ने जितने भी अक्यूज्ड हैं, जिनमें कि स्पेशल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिप्टी रजिस्ट्रार, जितने भी इसमें स्कैमर्स थे या जो इस पूरी घटना में, इस वारदात में जितने भी लोग शामिल थे, उनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है की जा रही है। तो ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्कैम 1992 से प्रभावित होकर ही ये स्कैम रचा गया, क्योंकि उसमें भी लोन स्कैम था, इसमें भी लोन स्कैम था, उसमें 500 करोड़ का था और रियलिटी में श्रीनगर में 223 करोड़ रुपए का लोन स्कैम हुआ है। खबर भी श्रीनगर से ही है। श्रीनगर में 180 गवर्नमेंट स्कूलों को दोबारा से मॉडर्नाइज तरीके से मेंटेन किया जाएगा। जी हाँ, इसकी जानकारी खुद डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी जी ने एक मीटिंग के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 180 स्कूलों की लिस्ट गवर्नमेंट स्कूलों की, उनको जो है मॉडर्नाइज किया जाएगा एज स्मार्ट स्कूल्स, जिसमें कि 120 स्कूल जो है वो अर्बन एरियाज़ में आएंगे और 60 स्कूल जो हैं वो रूरल एरियाज़ में आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ कि आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल को मॉडर्नाइज किया गया था, स्मार्ट स्कूल्स में परिवर्तन किया गया था उनका, आपने भी देखा होगा, शायद कहीं ना कहीं हमें श्रीनगर में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जम्मू में ऐसी कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली। शनिवार को दिवाली सबने धूमधाम से बनाई, पटाखे भी जलाए, लेकिन हर बार की तरह कहीं न कहीं एयर पोल्यूशन और पटाखे जो थे वो चर्चा में रहे। चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है पटाखे खास तौर पर और एयर पोल्यूशन खास तौर पर दिवाली के दिन। लेकिन कहीं न कहीं इस बार थोड़ा सा एहतियात भी बरती गई। कहा गया कि सिर्फ 8 बजे तक 10 बजे तक ही आप पटाखे जो हैं वो जला सकते हैं और केवल ग्रीन क्रैकर्स जो है वो सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और उन्हें ही बर्न कर सकते हैं। और कल की आई रिपोर्ट में आपको बता दूं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
बोर्ड जो जम्मू कश्मीर का है उसके चेयरमैन सुरेश चग, उन्होंने खुद जानकारी दी कि इस बार जो है एयर क्वालिटी जो थी पोल्यूशन उसमें उतना नहीं था, यानी कि एयर क्वालिटी जो थी दिवाली के दिन मॉडरेट रही।